नमस्कार बच्चों, हमने शेर और चित्रकार की कविता पढ़ी थी और उसके कुछ अभ्यास के प्रश्न भी किए थे। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम श्री राम नरेश त्रिपाठी है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य, जीव जंतु और हमें कुछ करने के लिए शिक्षा प्रदान की है। इस कविता को पढ़ने के बाद हम प्रकृति के जैसे पहाड़, नदी, झील, पत्ते आदि के बारे में कल्पना करके चित्र बना सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बच्चों, हम शेर जैसे हिंसक जानवर से किस प्रकार बचा जा सकता है, यह शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान हो सकते हैं। बच्चों, इसमें हमें चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। हम प्राकृतिक सौंदर्य को कागज पर अपनी भावनाओं के साथ उकेर सकते हैं। इस कविता में कवि का उद्देश्य अपने आप की कल्पना को विकसित करना भी है। इसके कुछ अभ्यास दोहराते हुए आगे के प्रश्न करते हैं। देखिए, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। इस प्रकार ये चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार चित्रकार चित्र बना रहा था। दूसरा, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए कहा कि मैंने आपके सामने का चित्र बना दिया है और आप पीठ मेरी तरफ करिए और मुंह दूसरी तरफ करिए। इस प्रकार मैं आपका पीछे का चित्र भी प्रारंभ कर देता हूं। अगला है, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर खिसियाते हुए यानी गुस्से से बोला कि यह मेरे से बच करके भाग रहा है, इसलिए यदि इसको लोभ दिया जाए और कागज कलम के बारे में बताया जाए तो यह इन्हें लेने के लिए वापस आएगा और मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। अगला है, शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? बच्चों, जिस प्रकार यमराज मृत्यु का दूत और मृत्यु का देव कहते हैं, वह प्राणियों के प्राण लेने के लिए आता है, उसी प्रकार जब शेर आता है वह भी उसके सामने आए हुए प्राणियों के प्राण ले लेता है, इसलिए उसे यमराज का मित्र कहा गया है। बच्चों, शेर एक हिंसक प्राणी है, उसे जंगल का राजा कहा जाता है। आप मुंह तो उधर करिए। चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? चित्रकार ने शेर को अपने से दूसरी तरफ मुंह करने के लिए कहा था और अपनी तरफ पीठ करके बैठने के लिए कहा था कि मैंने आपके आगे का चित्र यानी सामने का चित्र बना दिया है और पीछे का चित्र बनाऊंगा। अब आते हैं आपकी बात। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया। चित्रकार की जगह भी आप होते तो बचने के लिए क्या करते? बच्चों, ऐसे संकट के समय में हमें अपनी सूझबूझ और बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे समय में हम अपनी चतुराई से ही बच सकते हैं। तुमने दो मित्र और रीछ की कहानी पढ़ी है, सुनी है।
कि किस प्रकार एक मित्र जमीन पर लेट जाता है और एक मित्र पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। इसी तरह हम दोनों में कोई एक उपाय करते। चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा। यदि आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा है, और यदि हम होते तो शेर को जंगल का राजा या वन राज कहकर पुकारते। चित्रकार ने नाव पर बैठ चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? बच्चों, जब हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और रुककर खड़े होते हैं तो हम गहरी सांस लेते हैं। इसी प्रकार आसन, योगासन, प्राणायाम करते हैं तब भी हम गहरी सांस लेते हैं। किसी समस्या, किसी मुसीबत से बचने के बाद भी हम गहरी सांस लेते हैं। आगे, शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा? बच्चों, शेर पीठ घुमाकर बैठा तब वह मन ही मन सोच रहा होगा कि पीछे का चित्र बनाने के बाद मैं इस चित्रकार को मारकर खा जाऊंगा और मेरे पास मेरा चित्र भी बच जाएगा। अगला, यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापिस आता तो क्या होता? यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो शेर उसे मारकर खा जाता। अगला, यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? बच्चों, यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार झील में छलांग लगाकर और कुछ देर बाद शेर वहां से चला जाता, तब वह तैर करके या पार करके उस झील के किनारे आता और पानी से निकलकर अपने को बचा पाता, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद भाषा की बात, होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना बताने के लिए कई और भी मुहावरे हैं, जैसे पसीने छूटना। पसीने छूटना, इसका अभिप्राय है घबरा जाना। हाथ पांव फूलना, इसका अभिप्राय भी घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना, इसका अभिप्राय भी घबरा जाना। पैरों तले जमीन खिसक जाना, इसका मतलब भी घबरा जाना। एक घबरा जाना के कई मुहावरे, कई शब्द हैं। आप इनका प्रयोग करके एक एक लाइन लिखेंगे, एक एक वाक्य बनाएंगे। जैसे गणित के प्रश्न पत्र को देखकर मेरा पसीना छूटने लगा। दूसरा, हमारे घर के आगे बहुत बड़े कुत्ते को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। तीसरा, शेर को जंगल में आता देखकर चित्रकार के तोते उड़ गए। चौथा, परीक्षा में परिणाम सुनकर और रिजल्ट खराब होने पर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में किस तरह लिखा जाता है? बच्चों, गद्य का मतलब हम जिस प्रकार कहानी पढ़ते हैं, सीधे सरल वाक्य में, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, इस तरह इस लाइन को लिख सकते हैं। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। इसको हम गद्य की भाषा में कैसे लिखें, गद्य में कैसे लिखें?
इतने में ही वहां पर यमराज का मित्र आ गया। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा, झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। इसको भी सरल भाषा में लिखेंगे। झील के किनारे नाव लगी थी, उस पर एक बांस रखा था। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, तो बताइए इन्हें क्या कहेंगे? गीत गाने वाला गायक, कहानी लिखने वाला कहानीकार, कविता लिखने वाला कवि, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला अभिनेता। बच्चों, चित्र देखकर कहानी को पूरा करें। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। ये चित्र दिखाया गया है। बच्चों, जंगल में एक शेर रहता था और एक बार उसे शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह जाल से नहीं निकल सका। तभी उसने देखा कि एक चूहा उसके नजदीक से गुजर रहा है। उसने चूहे को आवाज लगाई कि आप मेरी कुछ मदद करें। चूहे ने अपने दांतों से जाल को उतर दिया और शेर उस जाल से बाहर निकल गया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया और दोनों दोस्त बन गए। शेर ने चूहे से वादा किया कि भविष्य में आपके साथ भी यदि कोई समस्या होगी तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। इस कहानी का अर्थ है कि अंत भले का भला, हमें भलाई करनी चाहिए। बच्चों, इसमें हम शेर का चित्र भी बना सकते हैं। आइए कोशिश करके देखते हैं। सबसे पहले हम 5, जो हम गणित में 5 लिखते हैं अंकों में, इस तरह से कोशिश करके देखेंगे। इस तरह से हम आगे अभ्यास कर सकते हैं। ओके, तुम खुद करोगे तो ये इससे भी अच्छा बन जाएगा। ओके।